कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं और ये अरिहंत का बीपीएससी 3.0 के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जो है 71 नंबर से 150 नंबर प्रश्न तक जीके जीएस के प्रश्न को शामिल किया गया है। और इनका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो क्वेश्चन है पहला नंबर कि सिंधु घाटी 3 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो रूस देश जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा था आदि मानव ने सर्वप्रथम? आग जलाना सीखा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल के देवता है। ऋग्वेद काल के देवता जो हैं वह इंद्र और अग्नि है। कौन है? इंद्र और अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? तो यह है कावारती। कौन है? कावारती। दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्या है? यह एक महादेश है। दक्षिणी ध्रुव क्या है? एक महादेश है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह नागालैंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो उद्योग को और सेवा को तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डैश गुणवत्ता का प्रतीक है। तो इसमें ISI मार्क का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक उत्पादों के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी जो है यह विश्व व्यापार संगठन है और इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर काबू किया जाता है, यानी उसी के नियम के अनुसार चलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन के अनुसार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? तो यह है वर्ष 2011-12। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है थोरियम खनिज। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो बिहार में है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो यह है सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है या प्रयुक्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के गोलकुंडा जिले में कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था वर्ष 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। तो कौन प्रवर्तक थे? जहांगीर थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। जालियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, दिल्ली मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जॉर्ज यूले थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो यह निर्वाचित हुआ था एम.एन. डायने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओटनथुलल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी या उकाई नदी, इन्हीं दोनों में से किसी नदी पर है। आप देख लीजिएगा, ऐसे कंफर्म कर लीजिएगा। उकाई परियोजना किस राज्य में है? वैसे यह जो है यह गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है यह जलमार्ग होता है। और जितने भी व्यापार होते हैं मुख्य रूप से वह समुद्री मार्ग से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और जो स्थलरुद्ध देश है तो उस देश से सड़क मार्ग के द्वारा परिवहन होता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या होता है? तो जलमार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्वेदी चट्टान एक प्रकार की डैश होती है? तो यह आग्नेय चट्टान होती है। एक प्रकार की कौन चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 आर है: रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग जो होता है उसी के कारण गिद्ध का जनसंख्या घटती जा रही है। इन्हीं के कारण गिद्ध में बीमारी होती है और उसी के कारण मौत हो जाता है। डिक्लोफेनिक दवा के कारण इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इनमें से जैविक विविधता का संरक्षण होता है, प्रदूषण का निषेध व नियंत्रण होता है, निर्धनता को घटाना होता है। यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर कितनी रही? तो यह 17.70 रहा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो भौतिकी के पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आंत में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए
अच्छा सूचक क्या होता है? तो यह है फेनॉल्फथेलिन। फेनॉल्फथेलिन ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक सींग के गेंडे और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का क्या नाम है? तो यह है केरोटीन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी घोल को एक पारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कार्बन के। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण घटाने का सही क्रम कौन सा है? घर्षण घटाने का सही क्रम है घर्षण घटने का सही क्रम जो है सबसे ज़्यादा तो स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण होता है, उसके बाद लौटनिक घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? तो इसमें विद्युतदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विद्युतदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संकुचित है? तो यह ठोस जो होता है यह न्यूनतम संकुचित होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का डैश तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्सर्जन का अर्थ होता है अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? एक कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विटामिन डी मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित पूछा ही जाता है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये रैम और रोम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फुल फॉर्म पूछा जाता है। कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म, और एक होता है रोम रीड ओनली मेमोरी ये रोम का फुल फॉर्म होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था? तो यह था जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जैन धर्म। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है यह बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सैमन कमीशन भारत आया था, तो सैमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को बढ़िया से। सैमन कमीशन भारत कब आया था? वर्ष 1928 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? तो पंडिता रमाबाई को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह कौन थे? तो महिला समाज सुधारक थे यह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन भारत में सर्वप्रथम सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ओडिशा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है? तो यह पाल घाट में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पाल घाट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? तो यह था बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे क्या लिखा गया है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। इस यहाँ पे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और दल बदल, यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से है। और मतदाता की उम्र आयु जो है 18 वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन से। और पंचायती राज, ये जो है पंचायती राज, यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है 133 का डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। बिहार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो यह है अफगान शैली का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अफगान शैली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह रोहतास है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और रोहतास जिला का ही सर्वाधिक साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलमार्ग बिहार से गुजरता है? कौन सा जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग, और ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH और NW। आप जरूर एग्जाम में देख के जाइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने पर भारत डैश बन गया है? तो यह एक समान बाजार बन गया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एक समान बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। और अब की बार पूछा गया था T3.0 में कि युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे हेनरी विवियन डेरेजियो थे युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है डैश है? तो भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा? तो यह लिखा दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो यह है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन हैं? मीन कैंप पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हिटलर।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? तो कलमकारी चित्रकारी में जो है कलम से चित्रकारी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंकिता रैना किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? तो यह टेनिस खेल के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? किस शहर में नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर